स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे YouTube चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए, हर दिन की भांति आज क्लास 12 का अध्याय 2 उसने कहा था, जो कि बहुत इंटरेस्टेड कहानी है और इस पर फिल्म भी बना गया है। ठीक है, जिसमें कि सुनील दत्त साहब हीरो का रोल प्ले किए हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छा कहानी, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करा देते हैं। और कहानी पढ़ने से क्या होगा ना, आपको बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, हमारे चैनल को जो जो सब्सक्राइब नहीं किए ना, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम देते हैं बहुत ही सभी क्लास का पढ़ाई। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, बुद्धू का कांटा किसकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वह किस सदी की लेखक है? तो उसका राइट आंसर होगा 20वीं। और उसके बाद है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा 3। उसने कहा था, कहानी का नायक कौन है? जी हाँ, जैसा कि आपको अभी बताएं कि नायक यानी कोई भी कहानी में जो है ना, एक मुख्य पात्र होता है जिसको हम मुख्य नायक भी बोलते हैं। तो वही उसने कहा था, कहानी का मुख्य नायक यानी नायक हीरो जो है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा लाहना सिंह। और अगला, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? यानी कि 3 है और 1 नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, बुद्धू का कांटा है, सुखमय जीवन भी है, उसने कहा था, लेकिन कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा, हारे को हरिनाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसने कहा था, यह कहानी जो है, यह कहानी कैसी कहानी है, यानी किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। बहुत अच्छा कहानी, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा एक बार। अगला, उसने कहा था, कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमृतसर का। किसका? अमृतसर का। अगला क्वेश्चन है, लाना सिंह के गांव का क्या नाम था? लाना सिंह के गांव का नाम था मांझे। क्या नाम था? लाना सिंह के गांव का नाम मांझे। ठीक है, अगला है, लाना सिंह किस पद पर तैनात थे? यानी लाना सिंह का तो जॉब हुआ था, वह किस पद पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा जमादार। क्या था वो? एक जमादार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? अंतिम में लाना सिंह की जब मृत्यु हुई तो वह किसकी गोद में? तो इसका राइट आंसर होगा वजीरा सिंह। क्या होगा? वजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक यानी विपरीत दुश्मन कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा वजीरा सिंह। कौन था? वजीरा सिंह। अगला है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम जो था वह था बोधा सिंह। सूबेदार हजारा जो था उनके लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। और सूबेदार हजारा वही जिससे कि वो प्रेम करते थे ना, लाना सिंह, वो उन्हीं का पति था। ठीक है, और उन्हीं का बेटा था बोधा सिंह। अगला है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी के साथ। किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ। अगला है, जर्मनी लपटन को किसने मार गिराया? जर्मनी लपटन को किसने मार गिराया? तो इसका राइट आंसर होगा लाहना सिंह ने। किसने? लाहना सिंह ने। अगला, सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? किस राइफल्स में जमादार लाहना सिंह तैनात थे? यह भी याद रखिएगा, सिख राइफल्स में। तो उसका संख्या का क्या था, नंबर क्या था? तो उसका नंबर था 77, यानी कि 77 इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ पर दिया था? यानी सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ पे दिया? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान, लायलपुर में। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? लायलपुर में। अगला, गुलेरी जी का जन्म हुआ था कहाँ पे? तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। अगला है, उसने कहा था, कहानी कब प्रकाशित हुआ? उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है, यह कब प्रकाशित हुआ, रिलीज कब हुआ? तो इसका राइट आंसर 1915। अगला है, कछवा धर्म किसकी कृति है? कछवा धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। उसके बाद है, पुरानी हिंदी, यह किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शर्मा गुलेरी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? यानी कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? गुलेरी जी की कौन रचना एक इनमें से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मजदूरी और प्रेम। क्या होगा? मजदूरी और प्रेम। अगला है, कुड़मई का क्या अर्थ होता है? जो वो लाना सिंह पूछते थे, तेरी कुड़मई हो गई, तो आखिर कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, जिसको हम लोग सगाई भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है, बोधा कौन था? जी हाँ, सही सुन रहे, बोधा कौन था? बोधा जो था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा।
अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा उसने कहा था। क्या उसने कहा था। अगला है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा कफन। कौन? कफन। बाकी तीनों है। और ये कौन सा रचना है नहीं है ना, इसमें बहुत उलझन होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कौन कौन है ये एकत्रित करके याद करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो इसका राइट आंसर होगा गुलेर। किस गांव के थे? गुलेर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे, कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो होगा किस युग के कहानीकार है, तो इसका राइट आंसर होगा द्विवेदी युग के। और अगला उसने कहा था कहानी कितने भागों में व्यक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का यदि जन्म की बात करें तो वो 7 जुलाई 1883 में हुआ। कब हुआ? 7 जुलाई 1883। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो यह है उसने कहा था का, ठीक है। और अगला उसने कहा था किस प्रकार की कहानी थी, इसमें राइट आंसर है कर्म प्रधान। कौन सा? कर्म प्रधान। अगला है पुरानी हिंदी रचना किसकी है। पुरानी हिंदी रचना जो है वह किसकी है, तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। और अगला है किरत सिंह कौन था। जी हाँ, किरत सिंह जो इस यानी उसने कहा था पाठ जब पढ़िएगा तो आपको पता होगा किरत सिंह एक नाम आता है। तो वही क्वेश्चन है आखिर किरत सिंह ये कौन था। किरत सिंह जो था वह लाहना सिंह का भतीजा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे अपना, लाहना सिंह का कौन था? भतीजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बचपन में, जी हाँ, बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार एक ही प्रश्न करता है, वह कौन सा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा तेरी कुड़मई हो गई। क्या होगा? तेरी कुड़माई हो गई। अगला है लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है, तो इसका राइट आंसर होगा 10। कितना? 10। अगला अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे। अमृतसर में लाहना सिंह गए थे रहने, वहीं उस लड़की का मुलाकात हुआ था। तो आखिर लाहना सिंह का कौन था अमृतसर में, तो इसका राइट आंसर होगा मामा। और लड़की का भी मामा ही रहते थे वहाँ अमृतसर में, यानी दोनों का वहाँ नानी घर हो गया। अगला है लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजता है। लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजता है, तो इसका राइट आंसर होगा वजीरा सिंह को। किसको? वजीरा सिंह को। अगला है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था। लाहना सिंह से, क्योंकि वो उसका प्रेमी था। और अगला है लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, जिनके गोद में उनका मृत्यु हुआ है, यानी राइट आंसर वजीरा सिंह। कौन होगा? वजीरा सिंह। और अगला क्वेश्चन है लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। जी हाँ, लाहना सिंह के मामा जो थे वह कहाँ के रहने वाले थे, इसका राइट आंसर होगा अमृतसर। तो चलिए लेते हैं विदा, गुड बाय।